हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 एसएसटी अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 को। तो पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया, ये पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, क्या भूमिका देखी थी, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष में क्या भूमिका थी, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था। पहले था 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था जनजातीय आंदोलन। तीसरा था क्रांतिकारी संगठनों का योगदान। चौथा था किसान आंदोलन। पांचवा था राजनीतिक आंदोलन और छठा था जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। किसके संदर्भ में? किसी के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ठीक है ना, ये 6 पॉइंट थे। इन 6 पॉइंट से ही मिलकर ये अध्याय बना है। ठीक है ना, हमने स्टार्ट करा था कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, ये स्टार्ट करा था। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले थे उनको भी मैंने बताया था। जैसे देखिए, भूमिका हमने कंप्लीट कर ली थी। हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा था अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। पार्ट 1 में मैंने अंग्रेजों का मराठा से संघर्ष क्लियर करा दिया है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है पढ़ने वाला, सेकंड टॉपिक के अंदर ही हमारे को पढ़ना है अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। ठीक है ना, तो देखें अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। तो इसके अंदर हमने मराठाओं से जब संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों का, तब हम 3 संघर्ष पढ़े। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है ना, इसी प्रकार अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष भी इसी प्रकार होगा। तो क्या होगा? प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष, द्वितीय अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष, तृतीय अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष और चतुर्थ अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। 4 बार अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष हुआ है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। आज इन चारों पॉइंटों को क्लियर करेंगे। इत्मीनान से सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक, प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर का राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और सर्वे सर्वा बन गया। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था ना, उसने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और सर्वे सर्वा बन गया। देखिए, सर्वे सर्वा बन गया इसका मतलब ये नहीं कि राजा बन गया, सत्ता छीन लिया यानी पावर छीन ली। सत्ता में यानी क्या होता है? पावर होती है। पावर छीन ली और सर्वे सर्वा यानी मुखिया बन गया, यानी प्रमुख बन गया, मैसूर का प्रमुख बन गया। ठीक है ना, अब आगे देखिए। 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर लिया। यानी 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा यानी नंदराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसने जो प्रमुख था, कौन? हैदर अली ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया? राजा घोषित कर लिया। अब भाई इतनी चर्चा हो रही है तो इसकी फोटो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, ये था हैदर अली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा यानी साम्राज्य को आगे बढ़ाना, मतलब साम्राज्य को फैलाने की जो महत्वाकांक्षा थी ना, जो इच्छा थी, उसके अंदर हैदर अली जो था वो बाधक बन रहा था। ठीक है ना, अतः अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन बनाया, उनको जोड़ा, अपनी सेना बनाई। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया, उनको हरा दिया युद्ध में, और निजाम को प्रादेशिक लोभ यानी प्रदेशों का लोभ देकर, यानी स्थानों का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। ठीक है ना, यहाँ पर मराठों को तो तटस्थ कर दिया युद्ध में, और जो निजाम थे उनको क्या कर दिया? प्रादेशिक लोभ दे दिया। तो यहाँ पर टूट गई सेना, संगठन टूट गया। अंग्रेजों का जो संगठन बनाया था ना मराठा और निजाम के साथ मिलकर, तो हैदर अली ने क्या करा? कूटनीति से मराठों को तो तटस्थ कर दिया युद्ध में और निजाम को प्रादेशिक लोभ दे दिया, जिसके कारण ये अलग हो गए। फिर देखते हैं क्या हुआ। 1767 ईस्वी में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र यानी ब्रिटिश का जिन क्षेत्रों पर प्रभाव था ना सबसे अधिक, उन पर आक्रमण कर दिया। चलो, फिर अंत में अंग्रेज पराजित हुए। फिर ये हैदर अली और अंग्रेजों की जो खेल चल रहा था ना, उसमें कौन विजयी हुआ?
हैदर अली विजय हो गया। अंत में अंग्रेज पराजित हुए। लाचार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे वो वापिस से हैदर अली को लौटा दिए गए, और हैदर अली द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के जो क्षेत्र थे जो जीते गए थे हैदर अली द्वारा वो भी अंग्रेजों को लौटा दिए गए। ठीक है ना, अब इसके नोट्स देख लेते हैं। नोट्स इन मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो देख लेते हैं। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि कब हुई? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, और इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाने थे। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। ठीक है ना, याद करने लायक, एग्जाम में पूछने लायक। ठीक है ना, ये हुआ प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। अब चलते हैं द्वितीय अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष समझ में आया ना आपको? सबसे पहले मैसूर था, मैसूर पे राजा नंदराज सत्ता कर रहा था। फिर हैदर अली ने उससे क्या छीन ली, सत्ता छीन ली, और सर्वे सर्वा बन गया। फिर उसके बाद 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये हैदर अली मैसूर का राजा बन गया, है ना। अब हैदर अली मैसूर का राजा बन गया था, तो अंग्रेज जो थे ना वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे, तो उसके अंदर साम्राज्य को विस्तार करने में हैदर अली अटक रहा था। तो अंग्रेजों ने हैदर अली को रास्ते से हटाने के लिए क्या किया, मराठा और निजाम को मिलाकर अंग्रेजों के हैदर अली के विरुद्ध करा। तो हैदर अली ने क्या करा, कूटनीति से मराठों और किसको, निजाम को अलग अलग कर दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। अब अंग्रेज हार गए, संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। कब हुई? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, जिसके अनुसार क्या था, एक दूसरे के जीते हुए जो प्रदेश थे वो आपस में लौटा देने थे। ये थी पूरी स्टोरी प्रथम अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। अब चलते हैं द्वितीय अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। इसमें क्या था, देखो, अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे। समझिए, अंग्रेज पहले हार गए, प्रथम संघर्ष में हार गए थे, तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। तो हैदर अली अंग्रेजों के गुटुर पर अधिकार से नाराज था। अब यहाँ गुटुर क्या है? गुटुर जो है ना, आंध्र प्रदेश का एक स्थान है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान आता है। ठीक है ना, जैसे राजस्थान के अंदर आता है टोंक, आता है अजमेर, आता है ना। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर भी कोई गुटुर नामक एक वो था क्षेत्र, उस पर हैदर अली अंग्रेजों के गुटुर पर अधिकार से नाराज था। उस पर है ना अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, तो हैदर अली इससे गुस्सा हुआ। तो फिर क्या हुआ, अतः हैदर अली ने निजाम व मराठाओं के साथ मिलकर, अब देखिए, अतः हैदर अली ने निजाम व मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। पहले अंग्रेजों ने निजाम और मराठाओं के साथ मिलकर युद्ध किया था, किस पर? हैदर अली पर। अब कौन कर रहा है? हैदर अली निजाम व मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आप देखते हैं क्या हुआ, जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली को सफलता मिल रही थी। हैदर अली को सफलता मिल ही रही थी कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है ना, अब मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। किस पर आ गया? टीपू सुल्तान पर। यह फोटो दिख रही है आपको, ये टीपू सुल्तान है। ठीक है ना, तो टीपू सुल्तान पर आ गया। तो अब क्या हुआ, आगे क्या होगा वो देखते हैं। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। टीपू ने ये जो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध चल रहा था ना, जिसमें हैदर अली के पास तो कौन थे, निजाम व मराठा मिलकर लड़ाई कर रहे थे, तो हैदर अली मर गया। अब टीपू आ गया। तो टीपू और अंग्रेज ये दोनों जो थे ना, टीपू ने 1 साल तक युद्ध लड़ाया, यानी टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि कर ली। दोनों युद्ध ना हार रहे थे ना जीत रहे थे, तो दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि कर ली। तो मंगलौर की संधि में क्या था कि एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए जाएं और अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन किया। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, टीपू और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई। कब हुई? 11 मार्च 1784 को संधि हुई। ठीक है ना, ये तो हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट बात इसमें इतना ही है। ठीक है, द्वितीय अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय, अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। तृतीय, अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण। अब तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का क्या कारण रहा होगा भाई, है ना? वो क्या रहा था कि अंग्रेज मैसूर का सब प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। अब अंग्रेज जो खिजिया गए थे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम उनको गुस्सा आ गया था कि क्या हो रहा है, प्रथम में हम हार गए, दूसरे में हम निर्णय रहा। अब उनको बिल्कुल ऐसा हो गया था, अब तो हटाना ही है। तो अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे पूरे भारत में से। तो दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कोगनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था। देखो, पहला तो क्या था कि अंग्रेज है ना मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे, और दूसरा क्या था कि टीपू है ना मालाबार की सुरक्षा। मालाबार क्या है, भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, उसमें पश्चिमी जो सागर तट है, अरब सागर से जो मिलता हुआ जो सागर तट है ना, उसको मालाबार कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित एक डचों का दुर्ग है। मैंने बताया था ना, जब मैं यूरोपीय बता रहा था स्टार्टिंग जब कर रहा था चैप्टर में, कि है ना पुर्तगाली, डच और ये सब आए थे भारत में। तो डचों का कोई दुर्ग था, उस दुर्ग था, वो क्या था दुर्ग, क्रागनूर व आईकोट को है ना टीपू खरीदना चाहता था। लेकिन अंग्रेज के साथ मतलब अंग्रेज पे समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने, ट्रावनकोर एक जगह है, ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया। खरीदना टीपू चाहता था, मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग क्रागनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था टीपू। लेकिन अंग्रेजों के किसी राजा ने, और कहाँ का राजा था वो, ट्रावनकोर के राजा ने इसको क्रागनूर व आईकोट को खरीद लिया। और इससे टीपू नाराज हो गया, इसको टीपू को गुस्सा आ गया। तो टीपू को गुस्सा आया तो अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। तो इसको ये जो डच दुर्ग थे ना क्रागनूर व आईकोट को लेने के लिए ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। किसने? टीपू ने। कब करा? 1790 ईस्वी में, है ना। तो कार्नवालिस ने विशाल सेना के साथ, कार्नवालिस कौन था? उस समय अंग्रेजों का लीडर था, ठीक है ना। तो कार्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण करा, वहाँ पीछे से अंग्रेजों ने किस पर आक्रमण कर दिया? मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो आप देखते हैं क्या हुआ। कार्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने वीरतापूर्वक दोनों से मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। कितनी? 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। किसे? टीपू को, ठीक है ना। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ की राशि किसको देनी पड़ी? अंग्रेजों को देनी पड़ी। तथा अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू के 2 पुत्र थे, उनको भी बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया, ठीक है ना। ये था तृतीय अंग्रेज का मैसूर से संघर्ष। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीपू और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। जिसके तहत कब हुई है? 23 फरवरी 1792 ईस्वी को। 23 फरवरी 1792 ईस्वी को, जिसके अनुसार क्या हुआ कि इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ठीक है ना। ये हुआ यहाँ का काम। अब चलते हैं चतुर्थ अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। तो चतुर्थ मैसूर संघर्ष देखते हैं कि 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन लॉर्ड वेलेजली भारत आया। 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन बन गया? लॉर्ड वेलेजली भारत बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, और वहाँ से भारत आया, ठीक है ना। वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। साम्राज्यवादी यानी अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने वाला वो था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला एक गवर्नर जनरल था। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया अब बच्चों का खेल, ठीक है ना। पहला हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, हार ही नहीं रहा है। पहले बाप फिर बेटा, तो हार ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? अब वेलेजली ने क्या कहा?
अब इसका जड़ से उखाड़ो इसको। तो उसने निश्चित किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लिया जाए। ठीक है ना। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वेलेज़िली ने सहायक संधि करने का सहारा लिया। क्या? सहायक संधि का लिया कि सहायक कर लो, हम आपको अपना राज्य बनाने देंगे, हम आपको अपने अधीन रखेंगे, आप हमारे अधीन रहो, और हम जो कह रहे हैं ना अंग्रेज, यानी हम जो कह रहे हैं वो आप करो हमारा काम, जैसे पहले हुआ था। ठीक है ना। पूर्ति करने के लिए वेलेज़िली ने सहायक संधि का सहारा लिया, लेकिन टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर लिया। तो अब देखिए, अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों ने, यानी युद्ध स्टार्ट कर दिया 1799 ईस्वी में। तो 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। ठीक है ना। ये हुई चतुर्थ अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। ठीक है ना। यही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगले पार्ट में हम पंजाब और अंग्रेजों का मैसूर संघर्ष देखेंगे, है ना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू।